समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आज पुनः आपको गुप्त नवरात्रि करीब आ गया, उस पर करने योग्य कुछ कार्य है जिस पर हम पिछले 2 साल से वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे भाई बहन भूल जाते हैं। उनको याद करने के लिए फिर बना रहा हूँ। ये साल में एक ही बार क्रिया होता है। मेरा बहुत सारी क्रियाएं हैं जो साल में एक बार होता है, जैसे होली पर करने योग्य कार्य, आपका नवरात्रि पर करने वाले कार्य, दशहरा पर करने वाले कार्य, गुरु पूर्णिमा पर करने वाले कार्य। इसी तरह से आपका दिवाली पर करने वाले कार्य, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग प्रकार की क्रियाएँ होते हैं और साल में एक ही बार होता है। जैसे रक्षाबंधन में भी एक ही बार होता है। तो इस बार देख रहे होंगे, मैं अशोक पत्ता है, ये अभी चैत्र आने की वजह से, ये पतझड़ होने की वजह से मुलायम है। इसका 2 प्रकार का पेड़ होता है, एक तो सीधा निकलता है आकाश की तरफ, उसके पत्तियाँ नीचे लटकी रहती है। दूसरा होता है आम के पेड़ की तरह से वो टहनियाँ बिखरी रहती हैं। दोनों अशोक का पेड़ गुणकारी है और इसका आयुर्वेदिक लाभ भी है और तांत्रिक लाभ भी। ये देख रहे होंगे, साफ साफ देख रहे होंगे, ये 9 से 11 पत्ते होने चाहिए, मैं गिन के ला रखा है। ये अब आपका पहला नवरात्रि, जो पहला नवरात्र के दिन से 9 या 11 पत्र लाना है, चैत्र नवरात्र के पहले नवरात्रि। और उस पर एक कलावा है, देख रहे हैं मैं ला रखा हूँ। इसको 3 बार आपको लपेटना है कलावे से। इस पर फिर धूपबत्ती लगा करके अपने खजाने में रखा जाता है। लेकिन इसका समय है, इसका समय क्या है, 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, अभिजीत मुहूर्त में। और कुछ लोगों का अभिजीत मुहूर्त होता है कि वह आपका 11:55 से लेकर 12:05 तक 10 मिनट सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। इसमें आपको अपने खजाने में रख देना चाहिए। लाने का कोई समय नहीं है, आप सुबह भी ला के रख सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो दूर से ढूंढ के लाइए, लेकिन रखने का टाइम यही है 11:55 से लेके 12:05 तक। ये तो साल में एक बार करने वाले, आपको याद दिलाने के लिए बनाया। मैं भी उसी समय लाऊंगा और लपेट के अपने खजाने में रखूँगा। मेरा पिछला रखा हुआ है, और जो पिछला रखा हुआ है उसको बहते पानी में डाल देना चाहिए। अगर आपके आसपास में नदी नहीं है तो उसे उठा कर रख लेना चाहिए। जब भी आप किसी नदी के किनारे जाएं तब वहाँ डाल दीजिएगा। ये गंदे जगह फेंकने की चीज़ नहीं है। ये तो मैंने ये बताया। दूसरा है, अब आपका पक्ष चेंज होने जा रहा है। जो भाई बहन स्वर विज्ञान के साधक हैं तो उनको 3 दिन प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया बायां स्वर चला के उठना चाहिए। सूर्योदय से 1 घंटे तक अगर आपका चंद्र स्वर चलता रहा तो शेष 15 दिन बढ़िया ही जाएगा। अगर आप और आगे साधना करना चाहते हैं तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया बायां, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी पुनः सूर्य स्वर दायां, सप्तमी, अष्टमी, नवमी पुनः आपका चंद्र स्वर बायां, और 10वीं, एकादशी, द्वादशी पुनः आपका दायां, और लास्ट का 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अगर आपका बायां स्वर चलता रहा तो ये 15 दिन तो बढ़िया होगा ही होगा। और ये 15 दिन का जो यज्ञ है ये भी आपको प्राप्त होगा। मुख्य यज्ञ हम लोगों का प्राण यज्ञ ही है। सांस से सांस की आहुति, ये हम इसे परम यज्ञ कहते हैं। ये अगर जो भाई बहन साधना कर रहे हैं उनके लिए है। तीसरा, पिछले बार बनाया था, ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिपदा से लेकर 9वीं बृहस्पति तक, 30 तारीख तक। यहाँ से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और अगले नवरात्रि तक अगर आप बीज मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे लक्ष्मी सिद्ध करना चाहते हैं, गणपति भगवान का कृपा पाना चाहते हैं, माँ दुर्गा का कृपा पाना चाहते हैं, शिव शक्ति की प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही साधना का समय है। और आप सुबह शाम दीवा जला कर करते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप अनवरत भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसमें क्या है, मंत्र है, अगर शिव शक्ति को प्राप्त करना है तो ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय। इस शिव शक्ति प्राप्त करने के लिए है। अगर इसमें आप घी का दीवा जलाएं, थोड़ा खुशबू का वातावरण बढ़ाएं तो बहुत ही सुंदर है। अगर ये शिवालय में जाके करते हैं तो और ज़्यादा सुंदर है। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद और चंदन घिस करके 3 बार त्रिपुंड लगा करके जाप करते हैं तो और सुंदर है।
लेकिन इतना आप नहीं कर सकते हैं। केवल दुर्गा सिद्ध करना चाहते हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो केवल दुर्गा सिद्धि में विश्वास रखते हैं, काली में विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए चंद्र स्वर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुरू करते समय अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, उस समय अगर मंत्र साधना शुरू करते हैं तो उसका सिद्ध होने का संभावना बढ़ जाता है। सूर्य स्वर में मन उचाट रहता है, इसलिए आपको साधना नहीं हो सकता। शुरुआत जो होगा वो गंगा धारा, चंद्र स्वर, बायां स्वर में अगर आप करते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर आप केवल गणपति जी की कृपा पाना चाहते हैं, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि दाता, इनका अगर याद करते हैं इनमें शुभ लाभ रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इनका बीज मंत्र क्या है, इससे पहले माँ काली का जो बीज मंत्र बोलना चाहा बोल नहीं पाया, वो फिर बता रहे हैं। उसमें है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। एक जाप ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर गणपति जी की साधना करना चाहते हैं शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के लिए, तो छोटा मंत्र, बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। कुछ लोग ग के ऊपर जो बिंदी होती है उसका म का उच्चारण भी करते हैं, ओम गम गणपतये नमः बोलते हैं, लेकिन हम लोग नाक में ग बोलते हैं, ओम गंग गणपतये बोलते हैं। कुछ लोग गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः बस बोलते हैं। तो मैं अब केवल आप लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी की भूखे हैं, तो उसका मंत्र अलग है, वो भी बीज मंत्र है, नाना प्रकार का मंत्र है। लेकिन आप जो छोटा मंत्र जानना चाहते हैं तो भी मैं बोल दे रहा हूँ। बाकी तो ओम भाग्य लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, नाना प्रकार के मंत्र हैं। तो जिसमें सबसे छोटा मंत्र है वो मंत्र है ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इसका जाप करें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगले नवरात्रि तक अगर आप 1 करोड़ कर लेते हैं तो मंत्र ही सिद्ध हो जाता है। और अगर आप सरस्वती, कोई विद्यार्थी है सरस्वती चाहता है, तो उसमें अलग बीज मंत्र है। अगर थोड़ा लंबा है उसको मैं लिख के दूंगा, शायद आप इस पर याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अगर कोई विद्यार्थी इसको चाहता हो जपना तो जप लें। वो है गणपति द्वादश नाम। कैसे बोला जाएगा? ओम गंग गणपति नमः नारदो वाचा प्रणयमं सरसाते हिम गौरी पुत्र विनायकम भक्तवासन अस्मरणे नित्यम आयुष कामाश्रद्धे प्रथमं वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम तृतीय कृष्णपिंगाक्षम गज भक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च खष्टम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजन धूम्रवर्ण तथाष्टकम नवम भालचंदम दशम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजानन। ये 12 नाम है। अगर सुबह दोपहर शाम कोई विद्यार्थी इसको जपता है तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का क्षमता आ जाता है। कोई धनार्थी जिनको धन की इच्छा है और इस जाप को तीनों टाइम करते हैं तो माँ लक्ष्मी उनके ऊपर निश्चित ही कृपालु होती हैं। गणपति जी का विशेष कृपा उनको प्राप्त होता है, वो भी शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि की तरफ जरूर बढ़ जाते हैं। अगर किसी को पुत्र नहीं है, पुत्र का इच्छा है, वो सुबह दोपहर शाम इस मंत्र को दोहराते हैं तीनों टाइम 7-7 बार, तो संभवतः 90% लोगों का गर्भधारण हो ही जाता है। अगर कोई कुछ भी नहीं, केवल मोक्ष चाहता है, तो सीधे गति को प्राप्त करना चाहता है, वो भी अगर तीनों टाइम गणपति द्वादश नाम का जाप करता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। उनके मृत्यु में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अगर कोई बीज मंत्र सिद्ध करना चाहता है तो वो थोड़ा लंबा है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिब्रा आग्रे बद बद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। इसका 108 बार अगर वो सुबह दोपहर शाम जाप करते हैं तो माँ सरस्वती उन पर विशेष कृपालु होती हैं, उनको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये नवरात्रि पर करने वाला, चैत्र नवरात्रि पर करने के लिए आपको कह रहा हूँ। जिसको अच्छा लगता हो उसको ज़रूर अपना लें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब ना किए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।